गुड इवनिंग दोस्तों। फिर से हम आ गए हैं मीनू का स्टेडियम अपना 64 इवनिंग रनिंग चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। तो आज का आपका डे चैलेंज 47 होने वाला है एंड रनिंग हावर 1 आवर 11 मिनट्स। तो चलिए आज का चैलेंज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आज का रनिंग चैलेंज कंप्लीट हुआ 47 एंड रनिंग ड्यूरेशन 1 आवर 11 मिनट्स। चलिए हर दिन की बात ही डेली चैलेंज काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि आज का चैलेंज डे में बेसिकली आप जानते हैं अभी बिहार में भी कई जगह कई डिस्ट्रिक्ट में बारिश हुई है और अभी तो मूसलाधार बारिश और चक्रवात का सामना कर रहा है हमारा 2-3 राज्य, जो उसमें मुख्यतः बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल है, और उसके उधर असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश तक उसका प्रभाव जा सकता है, क्योंकि हाई स्ट्रीम यानी हाई लेवल पर ये आपका चक्रवात उठा है बांग्लादेश की खाड़ी में। तो चलिए प्रकृति कब क्या ला दे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो प्रकृति से खिलवाड़ करना यानी हमें समय समय पे बता देती है प्रकृति कि मैं कौन हूँ और मुझसे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहिए। तो फिर भी हम लोग संसाधन का इतना डेली दोहन कर रहे हैं कि आने वाले समय में देख सकते हैं अभी समय कितना काफ़ी भीषण गर्मी हो रही है। तो क्या लगता है कुछ ही सालों में जैसा कि आपका राजस्थान में चला जा रहा है 50+ आपका टेम्परेचर चला जा रहा है, तो आने वाले सिंपल सी बात है ना, जहाँ पे ये तो 50-52 आपका टेम्परेचर तो दुबई जैसे खाड़ी देशों में रहता है, लेकिन इंडिया में जहाँ 50 तक चला जा रहा है 50 से ऊपर, तो ये काफ़ी सोचने की बात है। और इससे कहीं न कहीं हम सोचते हैं कि ये काफ़ी भयावह स्थिति हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि मान लीजिए हम कुछ ही सालों बाद ये हो सकता है 55 में चला जाए, जहाँ औसतन 37 डिग्री मान लीजिए हमारा टेम्परेचर रहता था। जो बिहार की बात कर लूँ तो अभी के समय में तो 40+ चला ही जा रहा है लगभग। तो और दिल्ली जैसे एरिया में तो वहाँ पर भी 50 आसपास रह रहा है टेम्परेचर। तो आप समझ सकते हैं, और इससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना एसी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, जिससे हम ठंडा पानी पी सकें, और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं, यानी ग्रीन गैस उत्सर्जित कर रहे हैं, जो कि सबसे हमारे वायुमंडल के लिए खतरनाक है। बेसिकली ग्रीन हाउस गैस होता क्या है, तो अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं भी हो तभी हमारा पृथ्वी ठंड के मारे हम बर्फ़ से जम जाएंगे। अगर रहेगा ज़्यादा तभी देख सकते हैं ओजोन जैसे, जो कि हमारे पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए बनाया गया है, तो वो भी छिद्र हो जा रहा है। तो कहीं न कहीं बैलेंस बनाना हमारा ज़रूरी है इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम के बीच, और इकोसिस्टम में हम सभी आ जाते हैं, यानी पेड़ पौधा भी रहना चाहिए, जीव जंतु भी रहना चाहिए, और संसाधन को उतना ही दोहन कीजिए और उतना ही संसाधन आप अवेलेबल करा दीजिए। यानी अगर बैलेंस बना के हम साथ साथ चलते हैं, प्राकृतिक और जो भी है लिविंग थिंग्स, तो इसके कारण हम अच्छे से, या आने वाले जनरेशन जो भी आएंगे वो अच्छे से सर्वाइव करेंगे, और हमारा जो भी है पृथ्वी सुरक्षित रहेगा हमेशा। पर क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो पा रहा है? जिस तरह से हम लोग कार्बन गैस उत्सर्जित कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जिन्हें नहीं पता है मैं ग्रीन हाउस के बारे में बता दूं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ठंड प्रदेश है, तो वो प्लास्टिक के जो किसी का बीज उगाते हैं या कोई फल सब्जी उगाते हैं, तो प्लास्टिक के घेरा में उसे बंद कर देते हैं, पैक कर देते हैं। तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस वो प्लास्टिक के घेरा में वो उसमें गर्माहट बनी रहती है, जिसके कारण से बीज अंकुरित हो जाता है और उसमें अच्छे से पौधा मिल पाता है, पौधा बढ़ पाता है।
ओके, तो इस कारण से ग्रीन हाउस गैस वहाँ पे ज़रूरी है। ग्रीन हाउस जहाँ पे बनाया जाता है जो ठंड प्रदेश होते हैं। ओके, तो यहाँ इतना ग्रीन हाउस गैस हो गया है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया है कि अगर ग्रीन हाउस ज़्यादा बन जाए तो जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर जाना चाहिए था, तो बेसिकली वो ग्रीन हाउस गैस का एक लेयर बन जाया गया है, तो जिस कारण वो रिफ्लेक्ट होकर फिर से वो धरती पे ही आ जा रही है। यानी जो गर्माहट पृथ्वी से बाहर चले जाना चाहिए था, तो वो गर्माहट पृथ्वी पे ही रह जा रही है। तो जिसके कारण से हमारा वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है तो आप समझ सकते हैं ग्लेशियर का पिघलना आम बात है। और ग्लेशियर पिघलेगा तो सभी नदियाँ में पानी बढ़ेगी, और नदियाँ में पानी बढ़ेगी तो समुद्र में जाएगी, और समुद्र में पानी बढ़ेगी तो समुद्र का स्तर डेली बाई हर साल ऊपर उठता जा रहा है। और समुद्र का स्तर उठेगा तो आप जान सकते हैं कई जितने भी कोस्टल एरिया में जो भी शहर बसे हैं वो रेड लाइन पे है। और जैसे आपने सुना होगा जकार्ता जैसे, यानी इंडोनेशिया के जकार्ता राजधानी जो था उसे शिफ्ट किया जा चुका है ब्रुनेई में, क्योंकि वो आने वाले समय में उसकी राजधानी डूब जाएगी, क्योंकि कोस्टल एरिया में है, और कोस्टल एरिया में है तो उसका जल स्तर डेली बाई डेली इंक्रीज होते जा रहा है। जिसके कारण से थोड़ा सा भी अगर चक्रवात आ जाए या चक्रवात ना भी आए तो जिस तरह से हम ग्रीन हाउस गैस को सृजित कर रहे हैं उसके अनुसार आने वाले कुछ ही सालों में वो समुद्र के चपेट में आ सकती है। ओके, और सबसे ज़्यादा रेड अलर्ट में है आपका चाइना का संघाई हुआ, यानी जो भी कोस्टल एरिया है। तो क्योंकि और बेसिकली आप देख रहे होंगे अभी समय में राजस्थान में हाल ही में देखा होगा कि वहाँ करीब 100-200 मीटर के दायरे में आपका 70 फीट से 80 फीट के नीचे तक ज़मीन धंस गई। तो इसका मेन कारण क्या था? तो जो भी इकोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, जो भी ये सभी का सर्वे करते हैं, तो उन्होंने पाया कि मेन कारण है आपका जो आप मीठे जल का पानी यानी बोरवेल करते हैं। तो बोरवेल करते हैं तो वहाँ से पानी तो आप निकाल दे रहे हैं, नीचे मान लीजिए आप बोरवेल करके पानी निकाल रहे हैं, पानी कंज्यूम कर रहे हैं, पर जो पानी का मान लीजिए वो कहीं ना कहीं तो समाप्त हो जाएगा ना। और पानी जहाँ पे है इकट्ठा हुआ तो उसका जगह तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, निकाल रहे हैं डेली, तो उसका जगह तो खाली होता जा रहा है ना। तो उसके लिए भरने के लिए तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वही खाली जगह के कारण वो आपका अचानक कहीं देखते होंगे सड़क धंस गया, कहीं देखते होंगे आपका धरती फट रहा है। तो ये सभी मेन कारण है। तो आप समझ सकते हैं कि मीठे जल का जो भी पानी का स्रोत है वो ख़त्म होते जा रहा है, और ग्लेशियर ख़त्म हो गया तो आपका मीठे जल का स्रोत भी ख़त्म हो जाएगा। यानी कहीं न कहीं ये सभी एक दूसरे से लगाव रखते हैं। अगर एक जो आप देखते होंगे नेचुरल यानी हमारा जो भी है एक सिस्टम है वो एक दूसरे से डिपेंडेंट होता है। मान लीजिए कि जंगल का एक अलग सिस्टम होता है जिसमें हर पशु अपने छोटे जानवरों को खाते हैं ताकि उनका संख्या नियंत्रण रह सके। और आप मान लीजिए अगर शेर नहीं मरे तो शेर की ही आबादी ज़्यादा हो जाएगी, अगर हाथी नहीं मरे तो हाथी की आबादी ज़्यादा हो जाएगी, खरगोश नहीं मरे तो खरगोश की आबादी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे करके हर एक भगवान ने काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर बनाया है कि एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है हम, कि हम चाह के भी उससे अलग नहीं रह सकते हैं। और मनुष्य का तो है तो ये तो सर्वाहारी है, यानी कुछ भी खा सकता है। कुछ भी करने का मतलब जो भी है साग पात भी खा सकता है और मांस मछली भी खा सकता है। तो चलिए, मनुष्य को सबसे जो भी है पृथ्वी में सबसे होशियार कहते हैं, इंटेलिजेंट प्राणी के रूप में माना गया है। तो वैसे इंटेलिजेंट है भी, जिसमें सोचने समझने उसके बाद एक्शन लेने की पावर होती है। लेकिन जो जानवर होते हैं एक्शन लेते हैं लेकिन उसमें सोचने और समझने की पावर नहीं रहती है।
ओके। फिर भी हम लोग तो ऐसा मतलब मानते हैं नहीं होती है, लेकिन वो भी उनका भी एक परिवार होता है, उनका भी एक सिस्टम होता है, उनका भी एक भाषा होता है, तो वो लोग जाने, क्योंकि अभी तक तो हम नहीं समझ सकते हैं। ओके, तो ये सभी कहीं न कहीं अच्छी बात है। और अभी के समय में आज आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में काफ़ी तेज़ चक्रवात आया है, तो जिसके कारण से हमारा बिहार में भी मैंने बताया कि आपका बारिश हो रहा है। और अभी पटना में देख लिया जाए तो अभी तो यहाँ पे मौसम फ्रेश है, पर कहीं न कहीं यहाँ ठंडी हवा चल रही है, तो कहीं न कहीं ये आपका उसका प्रभाव है, तो ये अच्छी बात है। मौसम कल के अपेक्षा काफ़ी अच्छा रहा, तो क्या रहा, क्या आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक से आप हमेशा मेल बैठा के रखें। और आप जितना प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, मान लीजिए आप अगर पेड़ काटते हैं एक, तो आप उसके बदले 10 लगाएं। अगर आप 10 पेड़ काटते हैं तो उसके बदले 100 पेड़ लगाएं। ऐसे करके आप बैलेंस बना सकते हैं, ताकि आपके आने वाले जो भी जनरेशन है उसे अच्छे से एक अच्छा पर्यावरण मिल सके और वो भी अपना लाइफ अच्छे से गुजार सके। क्योंकि जैसा हमारा औद्योगिक कारण, यानी हमारा जो भी औद्योगिक जो भी कल कारखाने चल रहा है, जिस रेट से हमारा कार्बन उत्सर्जित हो रहा है फैक्ट्रियों के द्वारा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिल्ली जैसे, जो कि सबसे पोल्यूटेड एरिया वर्ल्ड वाइड में सबसे पोल्यूटेड शहर माना गया है, और अगर आपने देखा होगा तो दिल्ली के बगल में कितना बड़ा कचरे का घर है, और उस कचरे के घर में कभी भी अगर भयानक वायरस निकल के आ जाती है, क्योंकि उसमें हर तरह का वेस्ट मटेरियल डाला गया है, तो उसी जगह से तो पनपती है वायरस, तो भारी त्रासदी ला सकती है। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और उसे रिसाइकिल करना चाहिए, या कहीं न कहीं उसे किसी कारण किसी भी तरह से उसे समाप्त करना चाहिए। ओके, तो चलिए आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखते हैं। ओके, और ज़रूर आप भी अपने हेल्थ में ध्यान दीजिए, प्लस में आप अपने करियर में ध्यान दीजिए, अपने प्रोफेशन में जो भी कर रहे हैं इसमें बेस्ट दीजिए, और धीरे ही धीरे दीजिए। एक ही बार कोई सफलता मिलने वाली है नहीं, और एक दिन ज़रूर मिलेगी अगर लगे रहिएगा तो। ओके, थैंक यू।